ये हमारा जो है एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का लास्ट पार्ट है। इस पे देखिए भाई, फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टावर ऑफ 50 मीटर्स हाई। क्या वे एक टावर पे ठहर के 50 मीटर्स हाई, नेहा ऑब्जर्व्स द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड फुट ऑफ ए बिल्डिंग। सामने एक बिल्डिंग है, उसके टॉप और फुट को देख रहे हैं, नीचे देख रहे हैं। एंगल ऑफ डिप्रेशन का मतलब क्या है? एंगल ऑफ डिप्रेशन नीचे देख रहे हैं, यानी टावर बड़ा है और बिल्डिंग क्या है? छोटी है। टावर पे ठहर के बिल्डिंग को देख रहे हैं नीचे। top and foot of the another building to be 45 degrees and 60 degrees respectively. Find the height of the building. फिर अब इसका एक फिगर देखिए आप लोग। सपोज ये है हमारा टावर, ठीक है, इस पे ठहर के, है ना, ऊपर ठहर के। सपोज सामने एक बिल्डिंग है, देख रहे हैं, तो बिल्डिंग छोटी उतारेंगे ना। सपोज ये बिल्डिंग है, पहले टॉप पे देख रहे हैं, तो एंगल ले लो। एलिवेशन पहले टॉप की लेना। पहले एंगल क्या दिया? 45 डिग्रीज। तो पहले एक नॉर्मल विजन ले लो, स्ट्रेट लाइन, हमेशा हॉरिजॉन्टल लाइन उतारना। इसके जो एंगल है ना, ये होता है एंगल ऑफ डिप्रेशन, है ना। यहाँ पे ठहर के देख रहे हैं ना, तो थोड़ा एक स्ट्रेट लाइन उतार लेना अपन। अब इतना नीचे देख रहे तो साथ से ये 45 डिग्रीज, और फिर बॉटम को देख रहे तो एंगल 60 डिग्रीज आ रहा। तो बॉटम की एंगल 60 डिग्रीज। हम कैसा करना है? 60 डिग्री से ना सीधा नीचे उतर जाओ, तो ये एंगल भी 60 डिग्री से आता है ना। अल्टरनेट एंगल्स बोलते हैं। वैसे ये 45, तो यहाँ पे 45 बनता है, लेकिन पहले एक हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पे भी उतार लेना। यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन उतार लेना। तो अब ये लाइन एंगल 45 डिग्री से, तो ये एंगल भी 45 डिग्री से आता है। ये होगा हमारा फिगर। नेमिंग्स कर लो कुछ भी, ए बी सी डी ई। अच्छा देखिए और से सुनो, ये टोटल हाइट ऑफ द टावर दिया 50 मीटर्स। हाइट ऑफ द टावर क्या दिया बोलिए? 50 मीटर्स, ठीक है। तो ये 50 मीटर्स डालेंगे। दूसरी चीज, ये हाइट ऑफ द बिल्डिंग मांग करना। सपोज इसको हैच रख लो, तो ये हैच है, तो ये भी हैच रहता। ये हैच है तो ये भी हैच रहता, यहाँ तक हैच। ये और से सुनो, ये टोटल 50 है और नीचे का हैच है, तो ये आता 50 माइनस हैच। हमेशा हटाना, ये माइनस करने है। सपोज टोटल आपके पास 100 है, 100 है, नीचे का हिस्सा 70 है, तो ऊपर का हिस्सा क्या होता है? 30। कैसा? 100 में से 70 निकाला ले तो 30 होता। तो ये ऊपर का हिस्से के लिए क्या करेंगे? टोटल पार्ट में से लोअर पार्ट निकाल डालेंगे। तो वैसे हमेशा आगे भी आते हैं ऐसी चीजें, याद रखना। तो टोटल 50 है, इतना हिस्सा हैच है, तो ये हो गया 50 माइनस हैच। 50 माइनस हैच, है ना। अब कुछ भी नेमिंग से लिख डालेंगे, है ना। सबसे पहले क्या करेंगे? फ्रॉम द फिगर बोल के डालेंगे। फ्रॉम फिगर, फ्रॉम फिगर क्या लिखे बोलिए अपन? यहाँ पे थोड़ा देख लीजिए। डीई और बीसी क्या है? हाइट ऑफ द बिल्डिंग। लेट डीई इक्वल्स टू बीसी इक्वल्स टू एच। हाइट ऑफ बिल्डिंग डालिए, शॉर्ट में बिल्डिंग डाल रहा हूँ मैं, बिल्डिंग, है ना। और उसके बाद क्या है भाई? ए सी इक्वल्स टू 50 मीटर्स। ये क्या है? हाइट ऑफ टावर, हाइट ऑफ टावर। हमेशा दो खुद भी जब आप यूज करेंगे, इसकी जरूरत पड़ती है एडजस्टिंग की। तो सपोज ये एक्स ले लो, तो ये भी एक्स हो जाता। सी डी इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू एक्स। चलिए अब एक के बाद स्टार्ट करेंगे, बहुत आसान है फिगर ना। पहले एक काम करेंगे अपन, सीधा 60 डिग्री ले लेंगे, तो 50 ऑपोजिट आता है, एडजेसेंट एक्स आता, तो सीधा एक्स आता। फिर जब 45 डिग्री लेंगे, एक्स रखे तो है चाहता। तो पहले बड़ी ट्राइंगल ले लेंगे। फ्रॉम ट्राइंगल ए डी सी क्या बनेगा? फॉर्मूला tan बनेगा ना। tan 60 डिग्रीज इक्वल्स टू ऑपोजिट साइड है 50 डिवाइड बाय एडजेसेंट है x, ठीक है। इसमें से हम ले लेंगे, क्या लेंगे अभी? x मालूम कर लेंगे, इसमें से x मालूम कर लेंगे, ठीक है। tan 60 होता है √3 इक्वल्स टू 50 बाई एक्स। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, √3x इक्वल्स टू 50। देयरफॉर x इक्वल्स टू 50 बाई √3 मीटर्स। जो भी है इसको 1 नोट कर लो। अब 45 डिग्री ले लेंगे। फ्रॉम ट्राइंगल ए ई बी, tan 45 डिग्रीज इक्वल्स टू, यहाँ पे देखिए आप लोग, tan 45 डिग्रीज क्या होगा? tan 45 ये ऑपोजिट हो जाएगा, ये एडजेसेंट हो जाएगा। दिस इज ऑपोजिट, दिस इज एडजेसेंट। तो 50 माइनस एच बाई एक्स, 50 माइनस एच बाई एक्स implies tan 45 क्या है? 1, 1 इक्वल्स टू 50 माइनस एच बाई एक्स। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, implies x इक्वल्स टू 50 माइनस एच। एक काम को h माइनस में ना इधर ला लो, x उधर लेके चले जाओ, ये माइनस एच इधर लाए तो प्लस एच हो गया, इक्वल्स टू 50 प्लस एक्स उधर लेके तो माइनस एक्स, इक्वल्स टू 50 माइनस एक्स क्या है? 50 बाई √3।
ठीक है। एलसीएम ले लो, 50 इंटू रूट थ्री क्या होता है 50 रूट थ्री माइनस 50 डिवाइडेड बाई रूट थ्री। तो 50 कॉमन ले लो इसमें से, 50 कॉमन ले लिए तो क्या आएंगे बोलो रूट थ्री माइनस वन बाई रूट थ्री। ठीक है, इसको देखो अब सॉल्विंग कैसे कर सकते हैं कि यहाँ पे छोड़ते हुए चल जाता। अगर आप कंप्लीट सॉल्व करना चाहते हो पहले रैशनलाइज कर लीजिए, h इक्वल्स टू 50 रूट थ्री माइनस वन बाई रूट थ्री। ऑलरेडी आप लोग पता है ना, अभी रैशनलाइज करने के लिए रूट निकालने के लिए रूट थ्री से मल्टीप्लाई करो, रूट थ्री से डिवाइड करो। ठीक है, 50 इंटू रूट थ्री थ्री हो जाएगा माइनस रूट थ्री इंटू वन रूट थ्री डिवाइडेड बाई थ्री। एक बार रिवाइज कर लो, रूट थ्री इंटू रूट थ्री थ्री हो गया माइनस रूट थ्री इंटू वन रूट थ्री डिवाइड बाई रूट थ्री इंटू थ्री थ्री। अब ये वैल्यू सबसे कर लो 50 इंटू थ्री माइनस रूट थ्री की वैल्यू कहेंगे 1.732 डिवाइडेड बाई थ्री, है ना। अब क्या करना है, हम थ्री में से 1.732 निकालना है। ठीक है, थोड़ा नीचे कर लेंगे इसको। देखिए मैं बता रहा हूँ क्या करना है, अपने को थ्री में से निकालना है, इसलिए 3.000 ले लो, इसमें से 1.732 निकालना है अपने को। क्या आएगा देखिए, अब यहाँ पे क्या बचा, कैरी ले लो, 10 माइनस एट इंटू एट सॉरी 9 माइनस थ्री सिक्स 9 माइनस सेवन टू, पॉइंट है ना पॉइंट, यहाँ टू बच गया, 2 माइनस वन वन। तो ये आ गया 50 इंटू 1.268 डिवाइडेड बाई थ्री। मल्टीप्लाई भी कर ले रहा हूँ, बाद में डिवाइड कर लेंगे, है ना। ये जीरो एज इट इज लगा था लो। अब 5 8 40 का जीरो कैरी फोर। ठीक है, 5 8 40, 40 का जीरो कैरी फोर, 5 6 30, 34 का फोर कैरी थ्री, 5 2 10, 10 प्लस थ्री 13 का थ्री कैरी वन, 5 1 प्लस वन सिक्स, 44 34 का फोर कैरी फोर, 5 2 10 प्लस 14 का फोर कैरी वन, 5 1 5। एक मिनट में देख लेंगे जरा इसको। अब देखिए इसको पॉइंट क्या, तीन नंबर से था तो यहाँ पे पॉइंट। अब एक रफ है ना, हम क्या करेंगे बोलो, सिक्स सॉरी पॉइंट के बाद तीन नंबर से ना, तो पॉइंट यहाँ पे आएंगे ना। अब इसको कैंसिल कर लो अप्रॉक्सीमेटली, देखो 3 2 6, 3 1 3, पॉइंट क्या करना बोले ना, सिर्फ पॉइंट, 3 1 3, 10 हो गया, 3 3 9, 3 3 9 आते रहेंगे ना। तो क्या लिखेंगे बोलो 21.3133 मीटर्स। therefore height of the building is, बोल के आखिरी में फिर से डालना, therefore height of building is 21.13 meters. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, a person from the top of a building of height 15 meters observes the top and bottom of a cell tower with an angle of elevation is 60 degrees and the angle of depression as 45 degrees. अब क्या हो रहा है भाई, एक बिल्डिंग पे ठहर के टॉप ऑफ द टावर को देख रहे हैं, सेल टावर को। तो टॉप पे देख रहे तो एंगल ऑफ एलिवेशन हो रहा, टॉप पे देखे तो एंगल ऑफ एलिवेशन है, ऊपर देखना पड़ा मतलब टावर बड़ा है, और बॉटम को देखे तो एंगल ऑफ डिप्रेशन। यानी अब क्वेश्चन उल्टा है देखिए, यानी जो बिल्डिंग पे ठहर के वो बिल्डिंग से बड़ा टावर है, क्योंकि टावर के टॉप को देखे तो एलिवेशन हो रहा, ऊपर देखना पड़ा, और बॉटम को देखे तो नीचे देखना पड़ा, है ना। और उसके बाद क्या दे रहा है, हाइट ऑफ द बिल्डिंग, जिस बिल्डिंग पे ठहर के उसकी हाइट क्या है 15 मीटर्स, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। ठीक है, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर कैसे करेंगे, सपोज देखो ये आप ठहर के है, बिल्डिंग है, ठीक है, और सामने एक टावर है, ठीक है। अब आप पहले क्या करें, टॉप पे देखें तो एंगल ऑफ एलिवेशन बोल रहा हूँ, एंगल ऑफ एलिवेशन 45 डिग्रीज सॉरी 60 डिग्रीज एंगल ऑफ एलिवेशन। कैसे लेना भाई, मैं बताया था ना, पहले हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइन ले लेना, अपन वर्टिकल लाइन लेके फिर देखना एंगल, ठीक है। तो सपोज ये एंगल ले लो आप, ये एंगल होगी 60 डिग्रीज। उसके बाद उसके बॉटम पे देख रहे तो एंगल ऑफ डिप्रेशन आ रहा 45 डिग्रीज, एंगल ऑफ डिप्रेशन 45 डिग्रीज, ठीक है। इस पे जिस पे ठहर के इसकी हाइट क्या दे रहा हूँ 15 मीटर्स, ठीक है। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, नेम कर लेंगे ए बी सी डी। इससे पहले बताया था ना मैं 60 डिग्री चूज करते हुए एडजेसेंट यूज होता है ना, ये सपोज x रख लो आप तो ये भी x हो आता, ये 15 है तो ये भी 15 हो गया। एक काम करेंगे, हाइट ऑफ द टावर h ले लेंगे, हाइट ऑफ द टावर, हाइट ऑफ द टावर क्या ले लिया हम, h ले लिया, ठीक है। तो अभी बताया था ना भाई टोटल h है ये 15 है, तो ये ऊपर का हिस्सा क्या हो जाता है h माइनस 15, h माइनस 15। अब नेमिंग्स कर लेंगे कुछ भी, फ्रॉम द फिगर बोल के डालना बस, फ्रॉम फिगर
फ्रॉम फिगर। ठीक है भाई, ए डी क्या लिया हम, ए डी इक्वल्स टू एच हाइट ऑफ द टावर, हाइट ऑफ टावर। और बी सी भी 15 है अपने पास, ई डी भी 15 है, ये क्या है हाइट ऑफ बिल्डिंग। और क्या लिया हम, बीई की वैल्यू एक्स ले लिया, तो बीई और सी डी ये 2x हो गए। ठीक है, और क्या बचा भाई, ए क्या होता है वो भी डालो एहतियातन, ए हो गया h-15। अब एक के बाद एक फॉर्मुलास लेते जाएंगे, है ना। अब कैसे करना है देखो, एक बार रिवाइज कर लो फिगर, एक बार 45 डिग्रीज ले लो, एक बार जो है ना। अब अगर 45 डिग्रीज ले ले तो सीधा एक्स आता, देखो ये 45 तो क्या होगा, ये ऑपोजिट होगा, ये एडजस्टेंट होगा। देखो और से ये 45 लिए तो ये ऑपोजिट होगा, ये एडजस्टेंट। उस हिसाब से फ्रॉम ट्राइंगल, ट्राइंगल कौन सी ट्राइंगल होती है 45 की, ई बी डी, ये ट्राइंगल है रबर ए बी डी। देखो और से सुनो, ए बी डी क्या लेना बोलो, tan 45 डिग्रीज इक्वल्स टू ऑपोजिट साइड यानी 15, एडजेसेंट साइड यानी x। ऑपोजिट साइड क्या है, ये 15 है, एडजेसेंट साइड क्या है x। tan 45 क्या होता है 1, तो 1 इक्वल्स टू 15 बाई x, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, x इक्वल्स टू 15 मीटर्स, इसको वो नोट कर लो 1 बोलकर। ठीक है, अब क्या है अपने पास फ्रॉम ट्राइंगल, अब 60 डिग्रीज की ट्राइंगल लो, फ्रॉम ट्राइंगल फिगर देखना बोल के ऊपर ऊपर लिख रहा हूँ मैं, आप लोग इसको नीचे लिखते हैं ना। फ्रॉम ट्राइंगल ए बी ई tan 60 डिग्रीज, बोलिए tan 60 में ऑपोजिट क्या होगा, ये फिगर लेना ना, तो ऑपोजिट हो गया h-15, एडजेसेंट हो गया x, h-15 बाई x, h-15 बाई x। tan 60 डालो √3 इक्वल्स टू h-15 बाई x, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, x इधर ला लो, √3x इक्वल्स टू h-15। फिर x की वैल्यू ले लो, सब्स्टिट्यूटिंग x फ्रॉम 1, x की वैल्यू क्या है 15, तो √3 इंटू 15 है ना, तो 15 √3 लिख डालो, अच्छा है तो 15 √3 इक्वल्स टू 15 √3 इक्वल्स टू h-15 डाला लो, h इक्वल्स टू 15 √3 प्लस 15, दोनों में से 15 कॉमन ले लो, h इक्वल्स टू 15 कॉमन ले तो √3 प्लस 1, तो h इक्वल्स टू 15 इंटू √3 की वैल्यू क्या है 1.732 प्लस 1, 1 प्लस 1 2 हो गया ये, तो 15 इंटू 2.732, h 1 प्लस 1 2। अब इसको मल्टीप्लाई कर लो, इसको मल्टीप्लाई कर ले तो आंसर आ जाएगा, तो h इक्वल्स टू क्या आएगा देखो, 15 2 30 का 0 कैरी 3, 15 3 45, 46 47 48, 48 का 8 कैरी 4, 15 7 होता 1 क्या होगा, 15 7 105 मेरे ख्याल से 105 प्लस 4 109, 109 का 9 कैरी 10, 15 2 30, 30 प्लस 10 40। अब पॉइंट कहाँ पे आएगा भाई, पॉइंट आएगा 3 के बाद ना, तो यहाँ पे, तो क्या आ गया 40.98 मीटर्स। हो सकता है कैलकुलेशन में कुछ गलती हो सकती है, एक बार देख लीजिए आप लोग, मेथड प्रोसीजर के साथ साथ क्या होता है, कभी नंबरिंग में आगे पीछे हो सकता है ना, अगर कुछ गलती हुई तो उसको सही कर लो। 15 2 30 ना, तो तकरीबन 40 के करीब ही जाएंगे वो। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एन ऑब्जर्वर फ्लाइंग इन एन एरोप्लेन एट एन एंगल ऑफ 900 एट एन एल्टीट्यूड ऑफ 900 मीटर्स, एरोप्लेन कितनी ऊपर है भाई 900 मीटर्स, ऑब्जर्व्स टू शिप्स इन फ्रंट ऑफ हिम विच आर इन द सेम डायरेक्शन, दो शिप्स को देखा, दो के दो उसके सामने है ना, दोनों एक ही साइड लेना, विच आर इन द सेम डायरेक्शन एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन 60 डिग्रीज एंड 30 डिग्रीज। तो ऊपर से देखे तो क्या है, दोनों के एंगल्स ऑफ डिप्रेशन क्या है 60 डिग्री से की हुई, तो पहले की 60 डिग्री बोले सा पहले के एंगल ज़्यादा आते, और दूसरे की एंगल क्या होंगी 30 डिग्रीज। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स, देखो अब इसको फिगर उतार लेंगे। ठीक है, सपोज देखो हम, ये एरोप्लेन की हाइट है, ठीक है, हाइट क्या दे रहा हूँ, हाइट इज 6,900 मीटर्स। अब यहाँ पे ठहरे, सपोज ये आगे जो है ना, ये आगे जो है समंदर है, इसमें दो शिप्स है, सपोज यहाँ पे एक शिप है, यहाँ पे एक शिप है, ठीक है, तो दोनों को यहाँ पे ठहर के देख रहे, तो एक को देखे पहले सपोज, फिर दूसरे को देखे, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन के लिए क्या करते हैं, मान लो मैं पहली क्लास में बता, मैं थोड़ा स्ट्रेट लाइन ले लेना सब नॉर्मल विजन, ठीक है, वेट हॉरिजॉन्टल लाइन ले लेना, तो एक एंगल है 30 डिग्रीज और एक एंगल है 60 डिग्रीज, देख के बोल सकते ना भाई ये बड़ी एंगल है 60 और ये एंगल आएंगे 30, है ना, तो ये 60 में नीचे उतर जाओ, ये एंगल भी 60 डिग्रीज रहती, ये एंगल 30 है तो ये एंगल भी 30 रहती, तो
तो ये हो गया हमारा फिगर। तो ये शिप्स है, 2 शिप्स, डिस्टेंस बिटवीन द शिप्स पूछा, तो सपोज डिस्टेंस बिटवीन द शिप डी ले लिया, टी है क्या डिस्टेंस बिटवीन द शिप्स, नेमिंग्स कर लो ए बी सी डी, ठीक है। 900 क्या होगा, हाइट ऑफ द एरोप्लेन, है ना, समझ गए ना भाई, इसको अच्छा एक बार समझ जाना। अच्छा इतना डिस्टेंस है ना, एडजस्टिंग का इसकी भी जरूरत पड़ती है, सपोज एक्स ले लेंगे, ठीक है। तो कैसा स्टार्ट करेंगे सॉल्यूशन, फ्रॉम द फिगर बोलिए आप लोग क्या लिखेंगे, सी डी इक्वल्स टू डी, ये क्या है, डिस्टेंस बिटवीन शिप्स, डिस्टेंस बिटवीन शिप्स हो गया। इसके बाद क्या है, अपन बी सी ले लिए एक्स, और ए बी इक्वल्स टू 900 मीटर्स विद हाइट ऑफ क्या है, प्लेन, हाइट ऑफ प्लेन। तो कुछ भी ऐसी नेमिंग्स कर लेना, हो गया ना फिर सभी लिख डाले। अब बस एक क्या देख, एक काम करेंगे, सबसे पहले ये लेंगे एंगल, सीधा एक्स आता, फिर एक्सिस पर रखे तो डी आता, फ्रॉम ट्राइंगल ए सी बी, फ्रॉम ट्राइंगल ए सी बी बोलिए क्या आएगा, tan 60 degrees equals to opposite side is 900 by adjacent side is x। इसको नीचे सॉल्व करेंगे, फिर फिगर नहीं दिखता ना, इसलिए यहाँ पे और एक एंगल भी बता रहा हूँ मैं। वैसे बड़ी ट्रायंगल को सीएंगे, बोलो ये ट्रायंगल लेंगे, फ्रॉम ट्रायंगल क्या आएगा, बोलिए ए डी, सी तक नहीं ला सकते, पूरा यहाँ तक लाना ना, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल यहाँ पे हो रही, तो एडजस्टेंट क्या होगा, ए डी पूरा बी तक, ए डी बी, ठीक है। तो यहाँ पे कैसा लिखना बोलिए आप, वैसे फॉर्मूला यूज करेंगे, tan 60 डिग्रीज इक्वल्स टू ऑपोजिट साइड क्या है, 900, ऑपोजिट साइड क्या है 900 डिवाइडेड बाई ऑपोजिट साइड 900 डिवाइड बाई एडजस्टेंट क्या होगा, पूरा होगा, यहाँ से आता तक एक्स है, फिर यहाँ से आता तक डी, यानी एक्स प्लस डी, ठीक। पहले ये सॉल्व कर लेके एक्स फॉर्म करेंगे, फिर इस पे जाएंगे। अब ये देख लीजिए आप लोग, इसको सॉल्व करना है अपने को, कैसा, tan 60 क्या है, रूट थ्री इक्वल्स टू 900 बाई एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, रूट 3 x इक्वल्स टू 900, x इक्वल्स टू 900 बाई रूट 3। अब इसमें सब्स्टिट्यूट कर लेंगे, पहले इसको भी, सॉरी वो ये एंगल क्या है 30 डिग्री से, सॉरी है ना, वो एंगल 60 थी, ये एंगल क्या है 30 डिग्री, तो tan 30, इसमें से x मालूम कर लिए हम, रूट 900 बाई रूट 3, बाद में ट्रांसलेशन करना, पहले पूरा सॉल्व कर लेना। अब इसको देख लो, tan 30 होता है 1 बाई रूट 3 इक्वल्स टू 900 डिवाइडेड बाई x प्लस डी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, x प्लस डी इक्वल्स टू 900 रूट 3, ठीक है। डी मालूम करना ना, x उधर लेके चले आओ, तो d इक्वल्स टू 900 रूट 3 माइनस एक्स। अब फ्रॉम 1 ले लो इसको, सपोज 1 समझे आप, तो फ्रॉम 1 क्या लिखेंगे, x की वैल्यू डालो 900 रूट 3 माइनस 900 बाई रूट 3। अब इसको एलसीएम ले लो भाई, यहाँ पे कंटिन्यू कर रहा हूँ मैं, आप बोलिए एलसीएम ले तो क्या आएगा, बोलिए देखिए इधर, रूट 3 इंटू रूट 3 3 हुआ था, रूट 3 इंटू रूट 3 3 हुआ था, तो इसको एलसीएम ले लेंगे हम, 900 इंटू 3 माइनस 900, अब होल डिवाइड बाई, क्योंकि एलसीएम ले लिया ना, बाई 3, ठीक है ना भाई, एलसीएम लिया आप क्या होगा, रूट 3 इंटू रूट 3 3 इंटू 900 माइनस 900, 327 2700 माइनस 900 बाई सॉरी रूट 3, तो ये क्या होगा बोलिए 1800 बाई रूट 3। जब से देख रहे हैं ना भाई, राश टेस्ट कर लेंगे, इंटू रूट 3 बाई रूट 3, तो ये हो जाएगा 1800 इंटू रूट 3 डिवाइडेड बाई 3, 3 1 3 6 0 0, क्या हो गया 600 इंटू रूट 3 वैल्यू 1.732। अब बाज बुक्स में क्या कर रहे हैं, रूट पे रोक डाल रहे हैं, आगे सॉल्व नहीं कर रहे हैं, मैं तो पूरा बता रहा हूँ, आपके टीचर्स से पूछिए आपकी स्टेट के लिहाज से कैसे करेक्शंस होती है ना, अगर रूट पे मार्क्स जा रहा है तो वहीं छोड़ा लीजिए, वरना सॉल्व कर लीजिए। अब ये 2 जीरो से ना, 2 जीरोस कहेंगे आप लोग, 6 2 12 का 2 कैरी 1, 6 3 18 प्लस 1 19 का 9 कैरी 1, 6 7 42 प्लस 1 43 का 3 कैरी 4, 6 1 6 प्लस 4 10, है ना। अब पॉइंट क्या 3 नंबर से, तो यहाँ पे आ जाएगा पॉइंट, तो देयरफॉर क्या आएगा बोलिए 1039.2 मीटर्स, देयरफॉर डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स इज, फिर से एक बार लिख डालिए 1039.2 मीटर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए जेट प्लेन फ्रॉम ए पॉइंट ए ऑन द ग्राउंड इज 60 डिग्रीज।
After a flight of 15 seconds, the angle of elevation is 30 degrees. If the jet plane is flying at a height of 1500 root 3 meters, find the speed of the jet plane. क्या भी कोई आदमी नीचे ठहर के देख रहा हो तो एक जेट प्लेन है, उसके एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है 60 डिग्रीज है। कितनी ऊपर है वो, उसकी एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्रीज बता रहा हूँ। थोड़ी देर के बाद 15 सेकंड्स के बाद फिर देखे तो जाहिर बात है प्लेन आगे चलेगा तो उसकी एंगल कम हो जाएगा यानी दूर जा रहा बोले सा। एंगल ऑफ एलिवेशन इज 30 डिग्रीज। ठीक है, इफ द हाइट ऑफ द जेट प्लेन इज 1500 मीटर्स फाइंड द स्पीड ऑफ द जेट प्लेन। अब एक फिगर उतार लेंगे हम इसका। ठीक है, सपोज देखो एक है ना, सपोज एक प्लेन है ना ऊपर है, इसका हाइट क्या है बोलो 1500 रूट 3 मीटर। ठीक है, इसको कहीं ठहर के देख रहे हैं, सपोज यहाँ पे ठहर के देख रहे हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन क्या हो रहा है इसका, एंगल ऑफ एलिवेशन हो गया, एंगल ऑफ एलिवेशन इज 60 डिग्रीज। ठीक है, उसके बाद क्या है प्लेन है ना भाई, सपोज ये प्लेन ऐसा मूव हो रहा तो 15 सेकंड्स के बाद थोड़ा आगे चले जाएगा ये प्लेन। सपोज 15 सेकंड्स तक ये डिस्टेंस इतना ट्रैवल कर लिया। ठीक है, अब फिर देख रहे तो एंगल ऑफ एलिवेशन क्या आ रहा है इसका 30 डिग्रीज आ रहा। क्या है इसका एंगल ऑफ एलिवेशन, फिर देखे तो 30 डिग्रीज आ रहा है ना, तो यहाँ पे इधर मैं 30 डिग्रीज। ठीक है, इसको भी कंप्लीट कर लो ना भाई फिगर को। हाइट तो वही रहेंगी इसकी है ना, यहाँ पे 1500 तो यहाँ पे 1500 मीटर्स। ठीक है, फाइंड द स्पीड बोल, एक काम को इसको नेमिंग्स कर लो ए बी सी डी ई। ठीक है, एक काम कहेंगे 15 सेकंड्स पे इतना ट्रैवल करना, ये डिस्टेंस है तो ये डिस्टेंस फॉर्म कर ले। अगर डिस्टेंस आ गया तो स्पीड का फॉर्मूला क्या है, डिस्टेंस बाय टाइम। स्पीड का फॉर्मूला है डिस्टेंस बाय टाइम, टाइम तो ऑलरेडी ज़्यादा 15 सेकंड्स। ठीक है, जब फॉर्मूला इसको लेंगे तो डी माउंट करना है अपने को। अच्छा ये डी है तो ये भी डी हो जाएगा। ठीक है ना भाई, ये डी है तो ये भी डी। अब ये क्योंकि ऑपोजिट इक्वल रहते हैं तो 1500 ये दो सेम हो गए, इसकी भी जरूरत पड़ेगी ना अपने को। इसको सपोज कुछ भी सपोज एक्स ले रहा हूँ तो पहले हम 60 डिग्री से उसके लिए तो एक्स आता, फिर यहाँ पे रखे तो सब्सिट्यूट करते तो डी आता। अब खुद भी नेमिंग्स कर लेंगे अपन। नेमिंग्स कैसा करते हैं बोलो भाई, ए सी इक्वल्स टू ई डी इक्वल्स टू 1500 रूट 3। ये क्या है हाइट ऑफ या एल्टीट्यूड ऑफ क्या लिखेंगे बोलो ये प्लेन। ठीक है, मैं शॉर्ट में आप लोग डिटेल लिखते तो इधर। उसके बाद क्या है भाई ए डी इक्वल्स टू सॉरी ए ई इक्वल्स टू है ना, ए ई इक्वल्स टू डी। ये क्या है डिस्टेंस कवर्ड बाय प्लेन, कवर्ड बाय प्लेन इन 15 सेकेंड्स, इन 15 सेकेंड्स ये मालूम करना है अपने को। तो सी डी भी एक्स है तो नीचे डी भी है ना, सी डी भी क्या है हमारे पास डी से, और बी सी क्या ले लिए हम एक्स ले लिए। बस अब सीधा फिगर ले लेंगे अपन। तो फिगर क्या है पहले 60 डिग्रीज का फिगर लेंगे तो टैन क्या होगा बोलिए 60 डिग्रीज फ्रॉम ट्राइंगल ए बी सी, tan 60 degrees equals to opposite side is 1500 root 3 divided by adjacent side is x। अच्छा वैसे 30 डिग्रीज भी देख लो ना मैं, फिर बाद में फिगर लेने की जरूरत पड़ेगा। फ्रॉम ट्राइंगल ई बी डी, ई बी डी बोले क्या आएगा tan 30 डिग्रीज है ना, इसका एंगल क्या है 30, ऑपोजिट क्या है 1500 रूट 3। एडजसेंट क्या होगा देखिए यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ एक्स है, यहाँ से यहाँ डी है तो पूरा ऐड कर लो एक्स प्लस डी, एक्स प्लस डी। आप इसमें से एक्स माउंट करके इसमें सब्सिट्यूट कर लेंगे। अब इसमें से एक्स माउंट कर लो, tan 60 इज रूट थ्री इक्वल्स टू 1500 रूट 3 बाई एक्स। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते क्या आएगा रूट 3 इंटू एक्स इक्वल्स टू 1500 रूट 3। सीधा रूट थ्री कैंसिल कर दो तो x इक्वल्स टू 1500 मीटर्स। ये x आ गया। अब यहाँ पे सॉल्विंग कर लेंगे, tan 30 होता 1/√3, 1500√3 डिवाइड बाई x प्लस डी। क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो x प्लस डी इक्वल्स टू 1500√3। फिर ये √3 इससे मल्टीप्लाई होगा ना इंटू √3, 1/√3 क्रॉस मल्टीप्लाई करिए वो एक्स प्लस डी इंटू वन इज एक्स प्लस डी, √3 इंटू √3 3 हो जाएगा। एक काम को डी माउंट करना, एक्स उधर लेके चलो, डी इक्वल्स टू 1500 √3 इंटू √3 इज 3 प्लस एक्स उधर लेके तो -6, एक्स की वैल्यू उधर लो ये मल्टीप्लाई कर लो, क्या आएगा बोलिए डी इक्वल्स टू 1500 इंटू 3 हो तो सीधा मल्टीप्लाई कर लो ना, 3 इंटू 3 15 45
तो 4500 माइनस 1500 कहेंगे अभी 4500 में से 1500 तो 3000, तो देयरफॉर डी इक्वल्स टू 3000 मीटर्स में है ना भाई, तो मीटर से डालो। ठीक है, अब देयरफॉर अपने पास स्पीड मालूम क्या से, स्पीड क्या से डिस्टेंस हो गया, डिस्टेंस कॉमा डी इक्वल्स टू 3000 मीटर्स, और टाइम, टाइम क्या है अपने पास, टाइम t इक्वल्स टू 15 सेकेंड्स। देयरफॉर स्पीड पूछ रहा हूँ, तो स्पीड का फॉर्मूला क्या है अपने पास, डिस्टेंस बाय टाइम। डिस्टेंस क्या बोलो 3000 बाई 15, 15 वन ज़ा 15 टू ज़ा 00, तो स्पीड क्या आ गया 200 मीटर्स पर सेकेंड, 200 मीटर्स पर सेकेंड। यहाँ पे बता रहा हूँ मैं, अगर इसको किलोमीटर्स पर अगर चेंज करना चाहते हो यहीं छोड़ा सकते हो, तो उसको क्या करना 18/5 से अगर मल्टीप्लाई कर तो किलोमीटर पर सेकंड चेंज होता है। उन पूछा अगर खास तौर पे किलोमीटर पर आवर तो चेंज करना, अभी तो नहीं पूछा ना। तो भाई यहाँ पे हम जो है इस क्लास को खत्म करेंगे इंशाल्लाह। एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, सॉरी, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के हम कितने पार्ट्स लिए भाई, 3 पार्ट्स लिए है ना। ये थर्ड पार्ट में ज़्यादातर डिप्रेशन के बताया हमें क्वेश्चंस। ये अच्छा प्रैक्टिस करिए आप लोग इंशाल्लाह, और सेल्फ प्रैक्टिस करना, बुक और पेन लेके बैठना और बगैर देख के करना है ना। प्रैक्टिस से आता, मैथमेटिक्स देखने से नहीं आता। प्रैक्टिस करिए, आपको लोग इसका देखने का फ़ायदा हो रहा, तो भाई आप लोग से गुजारिश है भाई अपने दोस्तों को भी कहिए कि वो भी सब्सक्राइब करें, है ना, ताकि जो है चैनल चल पड़े। अगर 1000 सब्सक्राइबर्स हो गए तो इंशाल्लाह हमारा चैनल चलेगा ना। तो आप लोगों से गुजारिश है भाई आप लोग खुद भी यूज़ करिए, अपने कोलीग्स को भी बोलिए इंशाल्लाह, और जो है भाई लाइक भी करिए, शेयर भी करिए इंशाल्लाह, उनका भी फ़ायदा होगा, आपका भी फ़ायदा होगा इंशाल्लाह। नेक्स्ट क्लास